देखते हुए चलिएगा, ठीक है। कह रहा है यहां पे विभत्स का विलोम क्या होगा। देखिए विभत्स का मतलब क्या होता है, विभत्स का मतलब होता है घृणा, घृणा को विभत्स बोला जाता है। घोर का क्या हो जाएगा, बोले सर अघोर हो जाएगा, ठीक है, अघोर होगा। कायर का क्या हो जाएगा, बोले सर कायर का यहाँ पे आपका वीर हो जाएगा या साहसिक हो जाएगा। आबाद का क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे, आबाद का बर्बाद होगा। और विभत्स का वैसे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रेम होना चाहिए था या फिर रति होना चाहिए था, लेकिन नहीं है तो आप क्या करोगे, आकर्षक कर दोगे, क्योंकि आकर्षक का मतलब होता है आकर्ष करने वाला, आकर्षित करने वाला, और विभत्स का मतलब होता है घृणा वाला। क्लियर है सभी को। अगला कह रहा दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि 1 अशुद्ध वर्तनी वाला है। आपको अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प छांटना है, कौन सा होगा, मां से प्यारा शब्द भला और क्या ही है, पेट में गैस हो गई है उसे तो स्वदेश ही प्यारा है, दादाजी के पैरों में दर्द। आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, कौन सा, अशुद्ध वर्तनी वाला। कौन सा इसमें होगा बताएंगे, मां से प्यारा शब्द भला और क्या है, सही है। पेट में गैस हो गई है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा दादाजी के पैरों में दर्द है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, 24 से उठाया गया। ये कह रहा उसे तो स्वदेश, स्वदेश कैसे लिखते हैं, बोल सर स्वदेश, तो स्वदेश ऐसे लिखेंगे। गलती कहां पे, बोले सर गलती यहां पे है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत शानदार। देखिए लाइक शेयर कमेंट मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके आंसर चाहिए, आंसर करते रहिएगा बस। कह रहा है एक शब्द मेदिनी का पर्यायवाची बताएगा। मेदिनी किसे कहा जाता है, आपने सुना होगा, सन्नी देओल, सुनील शेट्टी क्या कहता है, धरती मेरी माँ है, मतलब पृथ्वी का पर्यायवाची है। भू का पर्यायवाची ध्यान रखिएगा, धरा का पर्यायवाची है, इसको रत्नगर्भा कहा जाता है, रत्नगर्भा याद रखेंगे। रत्नगर्भा के बाद क्या बोलेंगे, अवनी बोला जाता है, इसको अवन याद रखिएगा। इसको अचला के नाम से जाना जाता है, अचला बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अचला कहा जाता है, रत्नगर्भा कहा जाता है, वसुधा बोलेंगे इसको, वसुधा ध्यान रखिएगा। इसको वसुंधरा भी बोलते हैं, क्या कहेंगे, वसुंधरा भी बोला जाता है। वसुमती कहा जाता है, वसुमती, वसुमती भी इसका पर्यायवाची है, याद रखिएगा। तो रत्नगर्भा हो गया, अचला हो गया, अचला भी बोलते हैं, अवन भी बोलते हैं, धरित्री भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तमिश्रा नहीं कहा जाता। तमिश्रा का मतलब रात होता है, तमिश्रा का मतलब रात्रि होता है, याद रखेंगे। इसको विभावरी भी कहा जाता है, केवल सुनते रहिएगा बस। विभावरी बोलते हैं, निशीथ बोलते हैं, रजनी कहा जाता है, रजनी बोलेंगे, सरवरी बोलते हैं, सरवरी। आपने सुना होगा रैन बसेरा, मतलब रात को बसने वाला, तो रैन भी कहा जाता है, निशी भी बोला जाता है इसको। और क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको निशा भी कहा जाता है, निशा याद रखेगा। यामा बोला जाता है रात को, क्षणदा बोला जाता है रात को। कितना पूछेगा, सारे ही लिख दिया मैंने। तो डी आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर डी आंसर राइट होगा। आपको लिखना विखना नहीं है, केवल सुनते जाइएगा, केवल सुनते जाएगा। कल से 10 की दहाड़ आ जाएगा, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं। आज इसलिए नहीं आ पाया, कुछ रीजन था, इस वजह से 10 की दहाड़ नहीं आ पाई, इवेंट वगैरह नहीं लग पाया था, इसलिए नहीं ला पाया। लेकिन कल से आपकी 10 की दहाड़ आएगी और सबसे पहले तत्सम तद्भव कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा। कह रहा वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है, अशुद्ध कौन सा है ये बताइएगा। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, आपको बताना है गलती कहां पे। वाह बेटे वाह, मौज कर दी शांतिलाल राजस्थानी। आपके आंसर रुक गए, आपको पता है, आपके आंसर रुक गए। कमेंट कर दो स्पीड में, जितने लोग हो। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करेंगे। मैं आज सुबह आपके घर, अब यहां क्या कह रहा है, आपके घर, और उसके बाद यहां कह रहा है तुम। देखिए हमेशा याद रखना, अगर यहां पे आप कहा है, आप आदरणीय शब्द होता है। ये कैसा शब्द है, बोले सर ये आदरणीय शब्द है, और आप पहले आदरणीय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो और उसके बाद क्या कर रहे हो, यहां पे तुम कह रहे हो, तो तुम नहीं होगा। मैं आज सुबह आपके घर गया किंतु आप घर पर नहीं थे, किंतु आप घर पर नहीं मिले, तो यहां तुम नहीं आएगा, यहां पे आप आएगा। गलती कहां पे है, बोलो सर यहां पे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा, एकदम राइट हो जाएगा, बिल्कुल। मेडिकल और फिजिकल की डेट आ गई है 2024 की, आज ही आई है ऑफिशियल, 23 सितंबर से। कह रहे उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का चयन कर रहा है, बताइएगा। अम्लिका क्या है, तत्सम शब्द है, मैंने आपको कई बार बताया है भैया। आंवला को क्या बोलते हैं, बोलो सर आंवला को आमलक कहा जाता है, बताया नहीं बताया मैंने, आमलक बोलते हैं। मैंने ये भी बताया आम को आम्र कहते हैं, ये अदर स्टेट वालों के लिए है जिनको हिंदी नहीं आती, बताया नहीं बताया मैंने। अच्छा साहब, मैंने ये भी बताया था खरबूजा जो होता है, वो सॉरी आपका खजूर, जो खजूर होता है उसको क्या कहते हैं, तो खजूर का भी बताया था। खजूर का, खजूर को खरजूर कहा जाता है, क्या बोलेंगे, खरजूर कहा जाता है। मैंने आपसे कहा था अखरोट को क्या बोलेंगे, तो कहेंगे सर अखरोट को अक्षोट कहा जाता है, बोलो हाँ या ना,
कहेंगे सर एकदम सही। हल्दी को हरिद्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हरिद्रा बोलते हैं। आंवला को बता ही दिया, आमलक बोलते हैं, आमलक बोलेंगे। बचा कौन सा? बोलो सर इमली। तो इमली का क्या हो जाता है? बोलो सर इमली का अम्लिका हो जाता है, तो यहां पे इमली कर दीजिएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? एक बार स्पीड में आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन अगला कह रहा है अर्वाचीन का सही विपर्याय क्या होगा? देखो 2023 में आपसे क्या पूछा था? विपर्याय। विपर्याय का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द की बात कर रहे हैं। तो विपर्याय मतलब पर्यायवाची मत समझना, विपर्याय का मतलब विलोम पूछ रहा है आपसे, कौन सा विलोम होगा। ठीक है, तो यहां कह रहा है नूतन का विलोम क्या होगा? नूतन का विलोम पुरातन होता है, पुरातन मतलब पुराना। नव्य का क्या हो जाएगा? नव्य का प्राचीन कर दीजिएगा, प्राचीन हो जाएगा, या पुरातन भी कर सकते हो। नवीन का क्या होगा? नवीन का भी प्राचीन होगा। बचा कौन सा? बोलो सर प्राचीन, तो अर्वाचीन का भी प्राचीन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करेंगे जिसमें कोई त्रुटि हो, जिसमें कोई गलती हो। ये 22 फरवरी 2024 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। अच्छा है, इसलिए लेकर के चला आया, यहां पे भी आपको ज्ञान मिलेगा। कमेंट करेंगे सर क्लास फंस रहा है। कहां फंस रहा है भाई? किसका किसका क्लास फंस रहा है जरा बताइएगा। कह रहे भैया, कह रहे क्लास फंस रहा है, क्या ये बात सही है? एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बता दो, क्या क्लास फंस रहा है? बताओ जी, एक बार कमेंट करिएगा और बताइएगा, क्लास फंस रहा है क्या? चल रहा है ना बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत शानदार। अब आ जाओ, कह रहा व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग, इसको जरा तोड़िएगा। सदुपयोग का मतलब क्या होता है? सदधन, सतधन उपयोग होता है, सतधन उपयोग, सत प्लस उपयोग, इसको तोड़ोगे तो ये निकलेगा। सत मतलब होता है अच्छा, सत मतलब होता है अच्छा, और उसके बाद आ गया उपयोग। तो जब आपने सदुपयोग में अच्छा उपयोग लिख दिया है तो यहां अच्छा लिखने की आवश्यकता है नहीं है साहब। जब नहीं है तो अच्छा वाला कहां गया? ये गया, गलती यहां पे है, डी वाला आंसर कर दीजिएगा, राइट। बोलो क्लियर हुआ सभी को? बिल्कुल शानदार। तो कभी भी सदुपयोग या सदाचरण, या सदाचरण के साथ अच्छा नहीं आ सकता, सदुपयोग के साथ अच्छा नहीं आ सकता। तो सद जहां लगा हो अच्छा मत करिएगा, सत जहां लगा हो अच्छा मत लिखिएगा। आयोजन का विपर्याय क्या होगा? अब विपर्याय मतलब विलोम पूछ रहा है, मैं हर एक क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा आपको। तो आयोजन क्या 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 होगा? याजन होगा, विघटन होगा, वियोजन होगा, या नियोजन होगा? कमेंट करेंगे सभी लोग स्पीड में। बहुत शानदार, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। हाँ, मेरे साथ थोड़ा सा स्पीड में रहिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन ज्यादा लाता हूं, आपको पता है, और जब क्वेश्चन ज्यादा लाता हूं तो समय भी लगेगा, और पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा पोस्टमार्टम चाहिए आपको। नियोजन का विनियोजन करिएगा, आयोजन का विघटन करिएगा। आयोजन मतलब आयोजन करना, विघटन मतलब अलग कर देना, विघटन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब देखो यहां क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, और बताना है सुनीता का प्रफुल्ल मन एकाएक डैश हो गया। यहां पे प्रफुल्ल था, अब एकाएक क्या हो गया? प्रसन्न हो गया, उष्ण हो गया, शुष्क हो गया, या उदास हो गया। तो यहां एक्चुअली में विलोम पूछा है। क्या पूछा है यहां पे? आपका कौन सा फिट होगा? तो विलोम फिट होगा। अगर प्रसन्न होता तो क्या कर देते? तो दुखी कर देते भाई, ठीक है। उष्ण होता तो हम शीत कर देते, शुष्क होता तो क्या कर देते? शुष्क होता तो हम आर्द्र कर देते। अच्छा साहब, है कौन सा? बोलो सर प्रफुल्ल है, तो हम यहां क्या कर देंगे? उदास कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? बोलो सर यहां रिक्त स्थान में आपका उदास आ जाएगा, बात सही हो जाएगी। बोलो क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करेंगे और बताएंगे यहां पे ठीक का पर्यायवाची क्या होगा। आपने कहा ठीक का पर्यायवाची तो उचित होता है, यथार्थ होता है, ठीक है, यथार्थ होता है, और क्या बोलेंगे? सही होता है, सही, सही होता है, उपयुक्त होता है, उपयुक्त, जो उपयुक्त हो वो यूज कर लो, तो उपयुक्त ये हो गया सही का पर्यायवाची, ठीक है, ठीक का पर्यायवाची। नृप किसका पर्यायवाची? नृप का मतलब राजा होता है, नृप का मतलब मेरे भाई नरेश होता है, याद रखिएगा। नृप का मतलब नरेंद्र होता है, याद रखेंगे। नृप का मतलब क्या बोलेंगे? आपका बादशाह भी बोलते हैं, बादशाह, बादशाह बोलेंगे, सम्राट बोलेंगे, सम्राट। भूपति कहा जाता है इसको, भूपति। महीपति के नाम से भी जाना जाता है, महीपति बोला जाता है, ठीक है ना। राजन कह दिया जाता है। इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है समाप्त, इति का मतलब होता है खत्म। क्या बोलेंगे? खत्म हो जाएगा, इति का मतलब खत्म। पवित्र का मतलब शुचि होता है, शुचि मतलब पवित्र है,
ठीक है, बचा कौन सा? बोल सर उपयुक्त आपका आंसर सही होगा, डी वाला राइट कर दीजिएगा। यहां क्या आ जाएगा? बोल सर यहां पे आपका उपयुक्त आ जाएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। बिल्कुल, महीपति, भूपति, सम्राट, बादशाह, नरेंद्र, नरेश, राजा, दंडधर भी बोलते हैं इसको। राजा को क्या बोलते हैं? दंडधर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को? बिल्कुल शानदार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना है, कौन सा होगा? कह रहा है यह सारा सामान गरिमा ने अग्नि को अर्पण कर दिया। तो अर्पण का मतलब होता है एक तरीके से दे देना। तो अर्पण का मतलब दे देना, और दे देना का विलोम ले लेना होगा। तो यहां पे कौन सा होगा? देखो, नकली का कहन भैया नकली साड़ी है, वो नकली शर्ट है या असली है? तो आपने कहा नकली है या असली है। कुल्टा एक साथ जो कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है उसको कुल्टा कहते हैं, स्त्री को। और पतिव्रता जो अपने पति को प्रेम करती है भाई, पतिव्रता बोलते हैं उसको। तो कुल्टा का क्या हो जाएगा? प्रतिव्रता होगा। सुगम का क्या होगा? सुगम जहां आसानी से जाया जा सके, दुर्गम जहां कठिनाई से पहुंचा जाता है। और अर्पण का विलोम क्या होगा? तो अर्पण का विलोम ग्रहण होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? सेशन को अब शेयर कर देना सभी लोग। क्वेश्चन अगला कह रहा दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देशज या विदेशज, वैसे मैं बता दूं यहां पे जितने शब्द हैं वो सब विदेशज हैं। आलपिन है, फीता है, अलमारी है, तंबाकू है, ये सब के सब आपके कहां से लिए गए हैं? सब के सब आपके पुर्तगाली भाषा से लिए गए। लेकिन आपसे ये तो नहीं पूछा किस भाषा से हैं। अब ये पुर्तगाली भाषा के हैं, मतलब इसका क्या हो गया? ये सब विदेशज शब्द है, मतलब विदेश में जन्मे हुए विदेशज बोलेंगे। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा किस भाषा के। अब अगर आप इसको नहीं भी जानते होते तब भी आप कर देते यहां पे। क्यों? कह रहा डैश से मेरे कपड़े निकाल दो। अब कपड़े आलपिन से तो निकलेंगे नहीं, कपड़े फीता से भी नहीं निकलेंगे, तंबाकू से नहीं निकलेंगे, कहां से निकलेंगे? अलमारी से निकलेंगे। तो फीता कहां से निकलेंगे? बोलो सर अलमारी से। तो ये वाला क्वेश्चन और अच्छा हो गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा। बोलो क्या क्लियर हुआ? बिल्कुल शानदार। अगला कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उचित जातिवाचक संज्ञा है, बताइएगा। यह भी 2024 में पूछा गया था। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है भाई? गाड़ियां, पेड़, घर और नदी, ये सब की सब क्या है? ये सब की सब जातिवाचक संज्ञा। कैसी हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो समस्त जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। बोलो हाँ या ना? अब अगर आपको ये नहीं भी पता है कि जातिवाचक कौन है, तब भी आप इसका आंसर कर दोगे। कैसे? समझो। सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर डैश जाती आती दिखाई देती। अब सुंदर पेड़ तो जाएंगे नहीं साहब, वो तो एक जगह स्थिर है। घर भी नहीं जाएंगे, नदी भी नहीं जाएंगे, तो सुंदर सुंदर गाड़ियां ही जाएंगी। तो क्या बोलेंगे? कहेंगे सर सुंदर सुंदर गाड़ियां। ये ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में गया था, इसीलिए कट ऑफ कहां थी? अपर थी। इस बार लेकिन मामला चेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और अगर चेंज होगा तो चेंज के लिए हम लोग तैयार हैं। कह रहा कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे और बताएंगे तदुपरांत कैसे लिखा जाता है। क्या बोलेंगे? तदुपरांत। दो शब्द से मिलकर के बना है, एक है तत्, एक है उपरांत। इसको जोड़ोगे तो ये ता का दा बन जाएगा, और जब जोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा तदुपरांत। क्या बोलेंगे? ऊपर अनुस्वार लगा दो चलेगा। तदुपरांत चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, तदुपरांत बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है, तो ऐसे ही लिख देते हैं हम। देखो कहीं पे लिखा है क्या तदुपरांत? जल्दी जल्दी कमेंट करो स्पीड में। बहुत शानदार। एक बार स्टेट लिखिएगा अपना, सभी लोग एक बार स्टेट लिखेंगे अपना। तो तदुपरांत कहां पे लिखा हुआ? बोलो सर ये लिखा हुआ, बी आंसर राइट होगा। एक बार सभी लोग इसका आंसर बताएंगे और स्टेट जरूर लिख दीजिएगा अपना, जितने लोग भी हैं। पवन कुमार जी, बबलू कुमार मुंडा, नंदिनी कुमारी, कई लोगों को इसमें जानता हूं मैं। कई ऐसे लोग हैं जो नए लोग हैं। एक बार नए लोग हाथ उठाइएगा और स्टेट जरूर लिखिएगा। प्रिंस कुमार जी हैं, इनका कमेंट निकल गया भाई, इंपॉर्टेंट कमेंट था, मैं फिर से पढ़ दूं। सर मानसी, अंत्या, नंदिनी और अभिषेक टिप्पणी खंड व्यक्तिगत वार्तालाप संवाद कर रहे हैं, सभी छात्रों को निष्कासित करें। भैया ऐसा कुछ मत करो, क्विज बोट जी कह रहे हैं। चलिए, वेस्ट बंगाल, लखीमपुर, गुजरात, पंजाब और मारो रंगीला, राजस्थान, एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, मतलब अब इंडिया के सारे लोग आने लगे हैं धीरे धीरे। चलिए चलिए, स्वागत है आपका। अभी उड़ीसा वाले नहीं, उड़ीसा महाराष्ट्र वाले नहीं दिखे हैं मुझे। उड़ीसा महाराष्ट्र नहीं दिखा है, असम नहीं दिखा है, मेघालय नहीं दिखा है इस बार अभी तक, अभी दिखेगा आगे। अमरबेल बनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरबेल बनना मुहावरे का अर्थ बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। अयोध्या, कनाडा से कौन आ गया भाई? देखो अपनी क्लास में कनाडा वाले लोग आ रहे हैं, समझो पहले ये होता है
कनाडा वाले पढ़ने आ रहे हैं हिंदी, ये है हिंदी का बोलबाला। दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, दृढ़ता पूर्वक चिपकना या घोर तप करना। किसकी बात कर रहा है भैया, तुम तो अमरबेल बन गए। अब अमरबेल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बहुत शानदार, अमरबेल का मतलब होता है एकदम दृढ़ता पूर्वक पीछे लग जाना, दृढ़ता पूर्वक चिपक जाना, छोड़ना ही नहीं। तो आंसर क्या होगा बोल सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या तो आप यहां पे कह दोगे भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा कह दोगे चलेगा। दृढ़ प्रतिज्ञा करना मतलब भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा बोलते हैं इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। तो यहां पे एकाग्र का विलोम क्या होगा बताएगा। एकाग्र मतलब जो एक भाई एक विषय में जिसने मन दिया हो, एक तरफ जिसका चित्त हो, दत्त चित्त जिसको बोलते हैं। अब देखिए कठोर का कोमल हो जाता है, ठीक है। मलिन का क्या हो जाएगा, मलिन का विलोम निर्मल हो जाएगा, मलिन का विलोम निर्मल होगा, बचा कौन सा, चंचल। तो एकाग्र का चंचल हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। जैसे अन्य मनस्क वो दत्त चित्त बोलते हैं, एक शब्द आता है, एकाग्र को ही बोलते हैं दत्त चित्त, जिसने अपना चित्त किसी एक विषय में दिया हो। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अन्य मनस्क हो जाएगा, अन्य मनस्क हो जाएगा। आप इसका भी विलोम अन्य मनस्क कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं हो। एकाग्र मतलब जिसने अपना मन एक विषय में दिया हो, अन्य मनस्क जिसका मन किसी और विषय में लगा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विहंगम दृष्टि मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो विहंगम का मतलब होता है पक्षी, पक्षी को क्या बोलते हैं, विहंगम इसका पर्यायवाची होता है। अब विहंगम दृष्टि मतलब पक्षी की दृष्टि, लव यू टू मेरे भाई हिमांशु जी। तो विहंगम दृष्टि का मतलब क्या होता है, अच्छा सर इस बार जीडी में 17 क्वेश्चन सही हुए, बहुत शानदार। तो विहंगम दृष्टि मतलब जब पक्षी देखता है सरसरी नजर से और अपना शिकार कर लेता है, तो विहंगम दृष्टि मतलब सरसरी नजर, बहुत शानदार। सबका डी आया है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला देखो, अगला कह रहा हथेली का आंवला मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कोई बताएगा कि भैया ये हथेली का आंवला है, तो जादू का खेल है, यथार्थ बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता या निसंदेह बात। तो इसका मतलब क्या होता है, हाथ कंगन को आरसी क्या, क्या बोलेंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अगर आ जाए हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। और कह रहा हथेली का आंवले का मतलब क्या होता है, निसंदेह बात। हथेली का आंवला मतलब जब हथेली पे आंवला रखा है तो हम उसको देख सकते हैं, इसका मतलब बात क्या है, निसंदेह है, जिसमें कोई संदेह ना हो। याद रखिएगा आपके आंसर बहुत स्लो हो गए, इसमें स्पीड में आंसर आने चाहिए। पढ़िए जरा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। पढ़ो जरा, आंसर करके बताओ। कह रहा भारत के संतों, फकीरों तथा साहित्यकारों ने सदा सांप्रदायिक एकता संदेश तथा डैश दिया है। समझो पहले, संत क्या दे सकते हैं, फकीर क्या दे सकते हैं और साहित्यकार क्या दे सकते हैं, उपदेश, भाषण, परदेश या विदेश। अब बताओ, संत भाषण दे रहे होंगे, फकीर भाषण दे रहे होंगे, तुम सुनोगे नहीं, तुम केवल नेताओं के भाषण सुनोगे। ये सब क्या दे सकते हैं, बोलो सर ये सब उपदेश दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबका आंसर ए आना चाहिए था, और मुझे लगता है सबका आंसर ए आया भी होगा। क्या सबका आंसर ए आया है, लेकिन आपके आंसर स्लो हो गए। स्पीड थोड़ा बढ़ाई है, मेरी क्लास में स्पीड स्लो लग रही है। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग वाला शब्द है, बताइएगा। अब स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, अब स्त्रीलिंग जरा पहचानो। इसमें आपने कहा सजावट, लेखिका, गढ़ाई और पाठिका। सर ये तो सारे ही स्त्रीलिंग है। तो मैंने कहा अगर ये आप नहीं भी जानते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे आंसर आ जाएगा। कह रहा मैंने हाल ही में जो कहानी पढ़ी है उसकी डैश बहुत अच्छी है, उसकी सजावट, लेखिका, पढ़ाई या पाठिका। अच्छी है, अब अच्छी है मतलब क्या हो गया, उसकी लेखिका बहुत अच्छी। तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे लेखिका हो जाएगा। क्या सभी का आंसर ए आया था मेरे भाई, कमेंट करेंगे स्पीड में। बहुत शानदार, लाजवाब, लंदन टॉप। बी वाला आया था, बहुत बढ़िया। कह रहा विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। अब इस वाक्य में बताओ कहां पे मछली का पर्यायवाची आया है। मछली को क्या कहा जाता है, बोलो सर मछली को मत्स्य बोलते हैं, मीन बोलते हैं, मकर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे, मकर बोला जाता है। इसको अंडभव भी कहते हैं, अंडभव। इसको जल जीवन भी कहा जाता है, जल जीवन, जरूर याद रखिएगा, जल जीवन कहते हैं। इसको झस कहते हैं। और आपसे पूछा क्या कर रहे हो, तो यूपी वाले लोग कहते हैं सर हम झक मार रहे हैं। तो मैंने कहा गलत नहीं कह रहे हो, झस को झक भी कहा जाता है, झस को झक कहा जाता है।
कहीं क्या करना है, हम झक मार रहे हैं, तो झस को झक भी कहते हैं। मत्स्य, मीन, मकर, अंडभव, जल जीवन, झस और झक ये किसके हैं, मछली के पर्यायवाची। आंसर आपका बी क्या होगा, राइट होगा। लेकिन आप यहां देख रहे हो गए हस्ती का पर्यायवाची भी यहां पे आया है। हस्ती किसको कहते हैं, तो हस्ती मेरे भाई हाथी को कहा जाता है। हस्ती मदकल को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हस्ती का मतलब मतंग होता है। हस्ती का मतलब कुंजर भी होता है, ये भी पूछा गया है जीडी में। हस्ती का मतलब सिंदूर होता है, ये भी जीडी में पूछा गया है, सिंदूर बोलते हैं। हस्ती का मतलब क्या बोलते हैं, दंती होता है, ये भी याद रखिएगा। इसको कुंभा भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना, ये भी पूछा गया है। इसको नाग भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। गयंद भी आपका पूछा गया है, इसमें क्या बोलेंगे, गयंद्र भी आपका पूछा गया है। सारे नाम पूछे गए हैं, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे, कह रहा चूहा बिल से बाहर निकला, कारक की बात कर रहा है। कितने लोग कारक जानते हैं, एक बार हाथ उठाइएगा। कितने लोग ये जानते हैं कि कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, काम करने वाले का बोध कराता है। कितने लोग ये जानते हैं कर्म कारक की विभक्ति को होती है। कितने लोग ये जानते हैं कि करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा होती है, जो साधन और माध्यम का काम करता है क्रिया के करने में। कितने लोगों को यह पता है कि संप्रदान का मतलब होता है कि जिसके लिए क्रिया की जाए तो के लिए विभक्ति आती है, और देने के अर्थ में आए तो को विभक्ति भी आती है। कितने लोगों को यह पता है, कमेंट करके बताना। और कितने लोगों को यह पता है कि अपादान कारक की विभक्ति होती है से, लेकिन अलगाव की स्थिति में। किसकी स्थिति में, अलगाव, तुलना या निकलने के अर्थ में। और किसको किसको यह पता है कि संबंध कारक की जो विभक्ति होती है वो 9 विभक्ति होती है। कौन कौन सी, का होती है, की होती है, के होती है, रा होती है, री होती है और रे होती है, ना, नी और ने होती है। कितने लोगों को पता है। और कितने लोगों को यह भी पता है कि अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी होती है, अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर होती। कितने लोगों को पता है, बताओ। और कितने लोगों को यह पता है, जरा बताएगा, कि संबोधन जो कारक होता है आपका, जो संबोधन कारक होता है उसमें आपका क्या आता है, उसमें आपका हे, अरे और ओ आता है। कितने लोगों को पता है, एक बार हाथ उठाइएगा। सबको पता है। क्लास रुक गई, कौन कह रहा है भाई क्लास रुक गई, ऐसा मत कहो यार। कितने लोग, क्लास तो चल रही है भाई, क्लास तो चल रही है, कोई दिक्कत आ रही है क्या, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए, क्लास तो चल रही है। तो यहां क्या बोलेंगे, चूहा बिल से बाहर निकला। बिल से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अलगाव की स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं, अपादान कारक का। बी आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला है, बताइएगा। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे लेखिका आएगा, अभी पढ़ा था, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरारत और कठोरता, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, बताइएगा। शरारत और कठोरता की बात कर रहा है। आपने कहा उसके अंदर बहुत कठोरता है और बहुत शरारत। मैंने कहा दिखाओ कितनी शरारत। पता पूछते पूछते सबको सब याद करा देते हैं। चलिए, तो क्या कह रहा है, शरारत और कठोरता। भाई इनको केवल आप फील कर सकते हो, और जिनको आप फील कर सकते हो एक ही आंसर आना चाहिए सर, ये सब की सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है, बताइएगा इसमें से तत्सम कौन सा होगा। देखो मैं तत्सम तद्भव खूब ला रहा हूं। नाक का तत्सम पूछे तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर नाक का नासिका होता है, होता है नहीं होता है। कहेंगे सर माथा का तत्सम पूछे तो क्या बोलेंगे, माथा का मस्तक होता है। इससे रिलेटेड तो कम से कम सब आने चाहिए। हाथ का तत्सम क्या होता है, बोले सर हाथ का हस्त होता है। पैर का तत्सम क्या होता है, बोले सर पैर का पाद होता है। पीठ का तत्सम क्या होता है, बोले सर पीठ का पृष्ठ होता है, ध्यान रखिए, ठीक है, पृष्ठ होता है। मुंह का तत्सम क्या होता है, बोले सर मुंह का तत्सम मुख होता है, याद रखेंगे। और दांत का तत्सम क्या होता है, तो बोले सर दांत का तत्सम दंत होता है। क्या बोलेंगे, दांत का तत्सम दंत होता है, याद रखिएगा। अच्छा साहब, जीभ का तत्सम क्या होता है, जरा बताइएगा। तो बोले सर जीभ का तत्सम जिह्वा होता है। क्या होता है, जिह्वा होता है। और गर्दन का तत्सम ग्रीवा होता है। तो यहां कह रहा कान का तत्सम क्या होगा, बोले सर कान का तत्सम कर्ण होगा। देखो है कहीं पे। चंचु किसका तत्सम है, चंचु का तद्भव चोंच होता है। क्या होता है, बोले सर चोंच होता है। कर्म का तत्सम क्या होता है, बोले सर कर्म का काम होता है, ठीक है। और कर्ण, कर्ण हो जाएगा आपका बी वाला आंसर, सॉरी सी वाला आंसर, कान होता है। अब समझिएगा थोड़ा सा और मैं बता दूं आपको कि अगर आपसे पूछे काज का तत्सम क्या होता है, तो बोलो सर काज का तत्सम कार्य होता है, याद रखिएगा। आंख का तत्सम पूछे क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए, आंख का अक्ष होता है, याद रखेंगे। और अगर चख का पूछे तो क्या हो जाएगा, चख का चक्षु हो जाएगा।
और ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कोख का क्या होता है, कोख का कुक्ष ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। एक बार सभी कमेंट करेंगे क्लियर हुआ क्या। ऐसा नहीं कि मैंने आज लिखा है कल नहीं लिखूंगा, नहीं, मैं बार बार लिखूंगा और जितनी बार आपको याद नहीं होगा उतनी बार लिखूंगा, जितनी बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे उतनी बार मैं लिखूंगा और आपको याद करा के रहूंगा क्लास के अंदर, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 10 की दहाड़ 10 बजे आएगी, सुबह 10 बजे। बासी बचे ना कुत्ता खाए, कह रहा भैया ना बासी बचे और ना कुत्ता खाए, जब बचेगा ही नहीं तो खाएगा कौन। तो छोटे का बड़े से बढ़ जाना, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, रक्षक का भक्षक हो जाना। नहीं, बासी बचे ना कुत्ता खाए, इसका मतलब होता है कि जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, इसका मतलब आप कह सकते हो कि घूर के भी दिन आते हैं। क्या बोलेंगे इसके लिए, आप कहोगे कि घूर के भी दिन आते हैं, घूर के भी दिन आते हैं। अब कई लोग नहीं जानते होंगे कि घूर क्या होता है सर। तो जहां गांव वगैरह में गोबर और कूड़ा वगैरह डालते हैं और खाद बनाते हैं ना गोबर वाली, उसी को घूर कहा जाता है। क्वेश्चन अगला कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। क्या कह रहा है, खबर सुनकर, ये पूरा का पूरा रेखांकित है। आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, कमेंट करेंगे। कह रहा है खबर सुन, आप लोगों के आंसर बहुत स्लो हो गए। क्या कह रहा है, कह रहा खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। तो मैं विस्मय नहीं हुआ, क्या हो गया, मैं विस्मित हो गया। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे भैया खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, ये वाली बात सही हो जाएगी। तो विस्मित का मतलब होता है विस्मय होना। तो खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, विस्मित हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट होगा। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव ज्ञात करेंगे और बताएंगे तद्भव कौन सा होगा। आज कुछ ज्यादा नहीं हो गए तद्भव वाले, चलो आ जाओ देखते हैं। घड़ी का तत्सम क्या होता है बताइएगा। तो सबको पता है घटिका होता है, पता है नहीं पता है। साड़ी पहनते हैं कई सारे भाई औरतें, तो साड़ी का क्या बोलते हैं, साड़ी को साटिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो सर, साटिका कहा जाता है। चिड़िया का तत्सम क्या होता है, तो आप कहोगे सर चिड़िया को चटिका बोलते हैं या तो चटक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, चटिका या चटक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कंगन पहनती हैं लड़कियां, कंगन, तो कंगन को क्या बोलते हैं, कहेंगे सर कंगन। कंगन, कंगन को कंकड़ बोलते हैं, याद रखिएगा, कंकड़ कहा जाता है। ठीक है, ऊन, अब यहां पे ऊन दिया है, ऊन का तत्सम क्या होगा, बोलो सर ऊन का तत्सम ऊन हो जाएगा। ठीक है, चिड़िया का लिख चुका हूं, चटिका बोलेंगे या चटक बोल देंगे, चटिका या चटक। ठीक है, उल्लू का क्या होता है, बोलो सर उल्लू का उलूक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उज्जवल का क्या होगा, उज्जवल गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे। उज्जवल का उजला होता है, याद रखेंगे। ठीक है, यहीं पे अगर आ जाए कभी भी कि अंधेरा का तत्सम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, अंधेरा का अंधकार हो जाएगा। क्या होगा, अंधकार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, क्या क्लियर हुआ सभी को। लाइक ठोको सभी लोग एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो यार, बहुत स्लो हो, सच बता रहा हूं, स्पीड बढ़ाओ ना थोड़ी सी। स्कूल खुलने से प्रवेश लिया जाता है या स्कूल खुलने पर प्रवेश लिया जाता है। आप कहोगे सर प्रवेश लेंगे स्कूल खुलने पर, बैच लेंगे बैच आने पर, यही तो कहते हो ना। लेकिन स्कूल खुलने से प्रवेश नहीं होता, स्कूल खुलते ही प्रवेश लिया जाता है। स्कूल के खुलते ही गलत हो गया, स्कूल खुलने पर प्रवेश लिया जाता है। तो खुलते ही नहीं, क्या बोलेंगे, स्कूल खुलने पर प्रवेश लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला कह रहा मैं केवल इसलिए यहां आया था, इसमें कौन सी अशुद्धि होगी बताएंगे। एक बार तो शेयर कर दो सभी लोग, कितने, अब कह रहा हूं एक बार शेयर मार दो। अगर एक एक बंदे ने शेयर किया, मैं सच बता रहा हूं 161 लोग हो, अगर एक एक बंदे ने शेयर किया ना, तो अपने साथ 10-10 5-5 बंदे ला सकता है। तो इतना तो कर ही सकते हो कि मेरा दिल करे, मेरा कलेजा फट जाए आप लोगों के लिए मेहनत करते हुए, कि मैं इतनी मेहनत करूं कि आप कहो यार विनय भैया मजा आ गया इस बार। मतलब तो जैसे पिछली बार मेहनत की थी, मैं चाहता हूं इस बार भी आप लोगों के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करूं। जितने एसएससी जीडी के बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट एक बार अपने भाई के लिए सेशन को शेयर जरूर कर देना। सबको केवल ये बता देना कि विनय भैया पढ़ा रहे हैं, एक बार हिंदी पढ़ करके देख लो, उसके बाद आपकी मर्जी है। अगर अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आप जहां भी पढ़ते हो, जितने भी बड़े चैनल पे पढ़ते हो, ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर देना। कह रहा मैं केवल इसलिए यहां आया था। अब देखो केवल और इसलिए ये दोनों अव्यय शब्द हैं, आपको ये पता होगा दो अव्यय एक साथ नहीं आते। ठीक है,
दो अव्यय एक साथ नहीं आते, बोलो हाँ या ना। तो मैं केवल इसलिए दोनों अव्यय हो गए, अव्यय एक साथ नहीं आएंगे, केवल को काट देंगे। गलती कौन सी है, बोलो सर यहाँ पे अव्यय संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट होगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सोना का पर्यायवाची नहीं है। तो सोना का क्या कहते हैं, बाबू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सोना को स्वर्ण वाला सोना है, ये बाबू वाला नहीं है। स्वर्ण कहते हैं, इसको सुवर्ण भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको कंचन के नाम से जाना जाता है, इसको कनक के नाम से जाना जाता है, इसको कुंदन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको कुंदन कहा जाता है, कुंदन। इसको हाटक बोलते हैं, हाटक। कलधौत भी कहा जाता है इसको, कलधौत। इसको हिरण्य भी कहा जाता है, हिरण्य याद रखिएगा। इसको हेम के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, हेम भी कहा जाता है। तो आप देख रहे होगे हिरण्य है, हाटक है, हेम है। तड़ित नहीं बोलते सर, तड़ित किसको बोलते हैं, तड़ित बोलते हैं बिजली को, तड़ित बोलते हैं विद्युत को, याद रखिएगा। किसको, विद्युत को। इसको घनवल्लरी कहा जाता है, घनवल्लरी बोला जाता है। इसको वज्रप्रिया कहा जाता है, वज्रप्रिया। इसको क्या बोलते हैं आपका, घनवल्लरी हो गया, वज्रप्रिया हो गया। तड़ागा बोला तड़ाग बोला जाता है, इसको तड़ाग बोलते हैं, नहीं तड़ाग नहीं, तड़ित बोलते हैं, तड़ित तो लिखा ही हुआ है। एक शब्द और है बड़ा प्यारा सा, हाँ क्षण प्रभा, क्षण प्रभा बोला जाता है, क्षण प्रभा। बाकी इसको दामिनी, सौदामिनी, क्या बोलेंगे, इसको दामिनी कहा जाता है। दामिनी के बाद आप इसको सौदामिनी भी कह सकते हो, सौदामिनी कहते हैं। ये सब किसके हैं, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, एकदम लल्लन टॉप। बी आंसर आपका राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी होगी, बताइएगा। अब ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या होता है, आवश्यकता से कम देना, आवश्यकता से कम देना। कहने का मतलब ये हो गया जो अधिक खा रहा है उसको आप कम दे रहे हो। गरजे पर बरसे नहीं, झूठी धमकी, क्या बोलेंगे, झूठी धमकी बोलेंगे इसको, झूठी धमकी देना। गरजे पर बरसे नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका और रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं की। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब जो बुरे काम करता है, या जो क्या कहते हैं, जो गलत करता है वो अपने आप में ही सशंकित रहता है, ये कह रहा है। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, मतलब स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड नहीं छोड़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा अति सूक्ष्म परिणाम के लिए एक शब्द क्या होगा, कोई बताएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। तृतीय अध्याय समाप्त, बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। कह रहा अधीत का मतलब होता है पढ़ा हुआ या अध्ययन किया हुआ। अधीत का मतलब क्या होता है, अध्ययन किया हुआ। तो जिसका आपने अध्ययन किया हो उसे अधीत कहा जाता है। उपही का मतलब होता है विदेशी वस्तु, क्या बोलेंगे, विदेशी या अपरिचित वस्तु, अपरिचित, अपरिचित, अपरिचित ऐसे बोल दें। तमिश्रा का मतलब क्या होता है, बोलो सर अंधकार वाली रात। तो अंधकार वाली जो रात होती है, अंधकार वाली रात, उसे क्या कहा जाता है, उसे तमिश्रा कहा जाता है। अणिमा का मतलब क्या होता है, अणिमा का मतलब होता है अति सूक्ष्म जो परिणाम होते हैं उनको अणिमा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो। अब गद्य मतलब काव्य भी है, पद्य मतलब कहानी टाइप भी है। ऐसे ग्रंथ को क्या कहा जाता है, ऐसा जो ग्रंथ होता है उस ग्रंथ को क्या कहते हैं, कोई बताएगा। गीत नाट्य कहते हैं, गद्य या पद्य कहते हैं, गद्य या पद्य काव्य कहते हैं, मिश्रित काव्य या चंपू काव्य। कमेंट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया। प्रजापति जी, कृष्णा झा जी, शिव पुजारी आशुतोष, अल्पना कुमारी, शिवानी साक्य, काजल कश्यप, राजधानी, सत्यम कुमार, रिंकी जी, उत्तर भाई साहब हैं, उत्तर प्रदेश वाले हैं कोई, और उत्तर प्रदेश 143, अभिषेक साहब, शिक्षा कुमारी हैं, सत्यम जी हैं। अगर स्पीड ज़्यादा लगता हो, जो नॉन हिंदी भाषी वाले बच्चे हैं, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जितने भी हैं असम वाले, अगर इनको लगता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग मुझे बता दिया करो, विनय भैया स्पीड कम कर लो, मैं स्पीड कम कर लूँगा। ठीक है, आंसर सब लोग दिया करो अच्छे से, गलत सही जो भी दोगे मैं उसको सही करूँगा। तो गद्य और पद्य जो मिश्रित आपका काव्य होता है या ग्रंथ होता है उसको चंपू ग्रंथ या चंपू काव्य कहते हैं, सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है साहब, अगला कह रहा दिए हुए मुहावरे, दिए गए मुहावरे और लोकोक्ति के अर्थ वाला विकल्प चुनिए। न सावन सूखे और न भादों हरे। अब न सावन सूखे न भादों हरे, इसका मतलब क्या हुआ, सदैव प्रसन्न रहना, इसको बोलते हैं स्थिर चित्त। ठीक है, या क्या बोलते हैं आपका चिर प्रसन्न बोलेंगे। सदैव प्रसन्न रहना मतलब चिर प्रसन्न,
चिर प्रसन्न वाला क्या होता है? सदैव प्रसन्न रहने वाला। कह रहा सुख दुख का भेद ना जानना, सदैव सुखी रहना, न सामन सूखे न भादों हरे, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बोलो सर राइट होगा, सदैव एक समान रहना। क्वेश्चन अगला कह रहा है, अब देखो आपको पता होगा शाहरुख खान का डायलॉग याद है नहीं याद है? पिताजी ने कहा तुम घर छोड़ दो, माँ ने कहा तुम पारो को छोड़ दो, और पारो कहती है तुम शराब छोड़ दो। लेकिन विनय भैया क्या कहते हैं? सब छोड़ देना, सोना बाबू रुपया पैसा सब छोड़ देना, गद्यांश मत छोड़ना। अगर गद्यांश छोड़ा तो 10 नंबर छूट जाएंगे, और अगर 10 नंबर छूट गए ना ब्रोकन हार्ट, तो हार्ट एकदम ब्रोकन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 1 नंबर से आजकल हार जीत होती है, तो आपको पता होगा। क्या सभी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इसको पढ़िएगा और अच्छे से आंसर करके बताइएगा। अभी मैं गद्यांश इजी ला रहा हूं, लेकिन आगे चल करके ये गद्यांश टफ होने वाले हैं, इसलिए अपनी अभी से आदत डाल लीजिए। न्यू डायलॉग लाएं, कल से न्यू डायलॉग आएगा। आ जाओ। एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक डैश होता है। एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक मस्त होता है, कमाल होता है, भयंकर या रोचक होता है। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा डैश है कि किसी पहाड़ी अथवा वन में रह लिया जाए। जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित डैश करे और सत्ताधारी को अपना डैश करने के लिए विवश करने का उपाय करे। अत्याचारी शासन को भय के कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार की डैश नहीं कर पाता। आइए पढ़ते हैं इसको अच्छे से। एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक क्या होता है? भयंकर होता है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? बोलो सर यहां पे आंसर भयंकर आएगा। भयंकर मतलब डरावना एक टाइप से। ठीक है, आगे पढ़ो। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा डैश है कि, अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा किस्सा है कि, खोना है कि, नाटक है कि, अच्छा है कि। तो एक अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा अच्छा है कि, यहां पे क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे अच्छा। अपेक्षा अच्छा है कि क्या करें? अच्छा है कि किसी पहाड़ी अथवा वन में रह लिया जाए। जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित विरोध करे। विरोध है क्या? हाँ है। क्या बोलेंगे? समुचित विरोध करे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। यहां क्या लिख देंगे? समुचित विरोध लिखेंगे। और सत्ताधारी को अपना डैश करने के लिए विवश करने का उपाय करे। सत्ताधारी को अपना दुर्बल करने को, सुधार करने को, मजदूर करने को, मजबूत करने को। तो सत्ताधारी को अपना सुधार करने, यहां क्या आ जाएगा? बोलो सर यहां पे सुधार आ जाएगा। कई बच्चे तो पूरे चारों के आंसर पहले ही दे दिए। आंसर ये वाला आंसर होगा, लिख लो, बी आंसर राइट होगा। कह रहा अत्याचारी शासन को भय के कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार की डैश नहीं कर पाता। किसी प्रकार की क्या नहीं कर पाता? अज्ञात विवाह, अवनति या उन्नति। तो किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर पाता। यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे उन्नति लिखेंगे। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? अब आ जाओ आगे गद्यांश पे। अभी यही नहीं, अभी एक और गद्यांश है। तो एक बार सेशन को शेयर कर देना सभी लोग। कह रहा है भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के डैश एवं नागरिकों के डैश के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेष बात यह है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के सदस्य ही देश की संसद के प्रथम डैश बने थे। देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय डैश के निर्माण के लिए ही किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का डैश 19 जुलाई 1946 को किया गया था। अब कह रहा है कि भैया भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के डैश एवं सरकार के अधिकारियों के कर्तव्य, वस्त्र, बहुमूल्य जनजाति। तो सरकार के अधिकारियों के कर्तव्य, सरकार के अधिकारियों के कर्तव्य एवं डैश के बारे में, कर्तव्य एवं लोकगीत के बारे में, वशीकरण, पोषण या अधिकारों। तो कर्तव्य और अधिकारों के बारे में कहां बताया गया है? बोलो सर कर्तव्य और अधिकारों। कर्तव्य और, आप लोग भी आंसर करो ना यार। कर्तव्य और अधिकारों के बारे में सभी लोग आंसर करेंगे स्पीड में। रुपेश, सुकेन, शिक्षा, कशिश, रूपेश, रिंकी, अल्पना, शिवानी प्रजापति, शिव पुजारी, आशुतोष और विश्वजीत जी, ब्रोकन हार्ट, कशिश, सभी लोग आंसर करिएगा। कह रहा विस्तार से बताया गया। विशेष बात यह है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के सदस्य ही देश की संसद के प्रथम डैश बने थे। संविधान सभा के सदस्य ही देश की संसद के प्रथम क्या बने थे? संत प्रभावी सदस्य संविधान। तो बिल्कुल सही, क्या बने थे? सदस्य बने थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और यहां क्या लिख देंगे? यहां पे सदस्य लिख देंगे।
कह रहा कि देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय डैश के निर्माण के लिए ही किया गया था। देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय स्वदेश, भारतीय अविश्वसनीय, भारतीय संविधान के निर्माण या भारतीय प्रमुख के निर्माण। तो क्या बोलेंगे? भारतीय संविधान के निर्माण। आंसर आपका क्या होगा? आंसर सी होगा। और यहां लिख देंगे भारतीय संविधान के निर्माण, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ही किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का क्या हुआ होगा? तो संविधान सभा का समुदाय हुआ था, संघर्ष हुआ था, गठन हुआ था या समूह हुआ था? तो संविधान सभा का क्या हुआ था? बोले सर गठन हुआ था। गठन 19 जुलाई 1946 को किया गया था। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बोले सर यहां पे गठन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। एक बार सभी लोग बोलेंगे, क्या क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आता है आपका होमवर्क। इस बार होमवर्क थोड़ा सा पेचीदा है और मुहावरे लोकोक्तियों से आपका होमवर्क आया है। यहां पे आपको बताना है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। 80 की आमद और 84 खर्च। मुझे कम से कम 200 प्लस कमेंट चाहिए। और गद्यांश तो व्यूज भी लाओ भैया जी, उसे भी फोड़ दें। अब गद्यांश का लेवल बढ़ा दूंगा कल से गद्यांश का लेवल आपका बढ़ जाएगा। अब इजी आप करने लगे हो, कल से गद्यांश का लेवल कोशिश करूंगा मैं बढ़ा दूं। एक टफ रहेगा, एक इजी रहेगा, ऐसा करके लाएंगे तो कॉम्बो रहेगा। अच्छे से क्लास करिएगा, मैं इतनी गारंटी देता हूं। मैं विनय अवस्थी ये घोषणा करता हूं कि अगर आपने अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्लास ले ली तो 20 में से 20 आप 100% छाप के आओगे। ठीक है? अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब मैं क्या करूं? कितने 45 क्वेश्चन थे, 45 क्वेश्चन को आपने हवा नहीं लगने दी, 45 मिनट में उड़ा दिया। मैं क्या करूं? सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्लास का टाइम से कुछ देर बाद क्या कह रहे हो? अटेंडेंस गायब हो जाती है। पता नहीं क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा है आपकी। समीर जी कुछ भी लिखते रहते हो तुम तो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कमेंट में आंसर करके मुझे बताइएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं पीडीएफ देता हूँ, तो यहाँ पे इसको स्कैन कर लीजिएगा। ये अपने चैनल का टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब कर देंगे सभी लोग। मेरी क्लास के बाद